दिख रहा हूँ क्या अब? अरे भैया अब दिख रहा होगा। तो कैसे हो दोस्तों सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से मैं कहाँ था, क्या कर रहा था। तो यार मैं ना कर रहा था थोड़ा काम, मेरा काम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इस वजह से मैं व्लॉग्स बना नहीं पा रहा था, मिनी व्लॉग। क्योंकि क्या है, इतना काम करने के बाद जैसे दो चैनल में काम भी हो रहा है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि यार ये मिनी व्लॉग जो है ना, वो एडिटिंग बहुत, मतलब एडिटिंग उसमें बहुत अच्छी करनी चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि वो छोटा सा कंटेंट है और उसमें अपन अपनी पूरी जर्नी बता रहे हैं। वो एडिटिंग में कर नहीं पा रहा था दोस्तों, क्योंकि मतलब उसकी एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है और बारीकी से एडिटिंग करो, फिर डबिंग करो, काम हो रहा है ज़्यादा। तो इसलिए मैंने थोड़ा नहीं कर पाया, और अब से फिर से कोशिश की है। अब जैसे आज की मेरी, जैसे गाड़ी चली गई यार, सॉरी। जैसे आज की मेरी कोशिश है कि अब मैं हर संडे को एक लॉन्ग व्लॉग बनाऊंगा। तो वो भी ट्राई कर रहा हूँ मैं अभी। मतलब इतना मैंने कभी कैमरे के सामने ऐसा बात नहीं की है, तो वो भी थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है। क्योंकि मैं एक्टर हूँ, तो एक्टिंग करना एक अलग बात है यार। एक्टिंग अपन कर लेते हैं, इतने सालों से स्टेज पे किया है, फिल्मों में किया है। और ये व्लॉगिंग ना टोटली अलग, क्योंकि इसमें मतलब आदमी अगर रियल नहीं रहेगा तो वो ज़्यादा, मेरे को नहीं लगता लॉन्ग लास्टिंग व्लॉगिंग कर पाएगा। क्योंकि इसमें आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, लोग वही देखते हैं। और अब देखो, आज संडे भी है, पर आज मेरा जो नया ऑफिस है वहाँ पर, हमारे नए ऑफिस में आज पूजा है, तो वहाँ जाना है। दिवाली के बाद से मेरा रूम इतना गंदा पड़ा है दोस्तों कि मतलब अब मैं अगर ये वीडियो मेरी मम्मी को दिखा दूँ तो क्या बोलूँ मैं। अब कोई बाई भी नहीं मिल रही है। मैं कई दिनों से ट्राई कर रहा हूँ कि कोई मेड मिल जाए तो वो रूम साफ़ कर दिया करेगी। तो सबसे पहले आज रूम पूरा साफ़ करूँगा और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। पुराना फ्रिज और वॉशिंग मशीन। अब मैं लॉन्ग व्लॉग बनाऊंगा तो ये लाइक डे इन माय लाइफ जैसा ही एक वीडियो होगा, पर इसे हम कोशिश करेंगे कि हर संडे बनाएं। तो चलिए देखते हैं। रहे हैं, हर दिन व्लॉग बना रहे हैं, तो उसमें ना प्रोडक्टिविटी निकलनी चाहिए। अगर प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी तो इतना बड़ा व्लॉग बनाकर कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम किसी ना किसी एक टॉपिक पर बात करेंगे हर दिन। जैसे कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो उस पर हम बात करेंगे। मतलब जितना मुझे नॉलेज है मैं उस पर बात करूँगा। अगर मैंने कभी कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी या कोई गलत चीज़ मैंने बोली तो आप मुझे कमेंट करके करेक्ट कर दीजिएगा। वैसे मैं कभी इतना ध्यान रखता हूँ कि कुछ गलत किसी के बारे में ना बोलूँ या ना करूँ। तो यही है, आज भी हम कर सकते हैं वो चीज़। आज किसी एक टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज क्या करें हम? आज हम करते हैं बात ये काम पर। अब काम भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कामा सूत्रा वाला काम, और एक होता है ये नहीं, मतलब मेहनत वाला काम। तो आज काम पर बात करेंगे। प्लेजर इन द जॉब पुट्स परफेक्शन इन द वर्क। एक फिलोसोफर हुए जिनको हिंदी में अरस्तु और इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। उनका ये कहना था, जब कोई अपने काम को मेहनत की तरह नहीं बल्कि पसंद की तरह करता है तभी वो उसमें महान बन सकता है। और मेरा भी ना यही मानना है फ्रेंड्स। मैं भी इनकी बातों से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि जो चीज़ आपको पसंद आती है अगर वही आपका काम बन जाए ना, तो काम जो है वो काम जैसा लगता ही नहीं है। अब आप मुझको ही ले लीजिए, मुझे एक्टिंग बहुत पसंद थी बचपन से, और मुझे बचपन से ही पता था कि मुझे एक्टर बनना है। इसलिए आज जो मैं काम करता हूँ वो मुझे बहुत पसंद आता है यार। इस टाइम लैप्स का सफ़र पूरा करते हुए श्रेयस भाई और मैं आ गए हमारे नए ऑफिस में, और वहाँ पर मुझे मिला मेरा दोस्त।
अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। शाम तक सारी चीजें खत्म हो गई। ये हैं उसकी कुछ तस्वीरें। श्रेयस ना, राइट? या श्रेयस, आज हमारा टॉपिक है काम, मतलब वर्क के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो वर्क आपके लिए क्या है? वर्क मतलब मेरे लिए ज़िंदगी गुजारने का एक अवसर है, क्योंकि अगर मैं पकड़ लो कितना एंजॉय कर लूँगा मैं, एक आध मूवी देख लूँ या गेम खेल लूँ या कोई पार्टी कर लूँ, पर उससे मतलब कब तक कर लूँगा मैं? एक भाई, काम ही है जो आदमी काम है नहीं, मेरे लिए एक ही काम रहता है। आप समझदार हो बाबा। काम काम वो भी जो ये समझ रहे लोग, वो भी कितना ही कर लेगा आदमी। आखिरी में सिर्फ एक ही चीज़ है, काम। जो काम तुमको पसंद है वो बस वही काम मेरे को दिल से पसंद है। करो। दोस्तों यार, अभी जस्ट मैं अब रूम पर आया हूँ। पूजा खत्म हो गई है और अब देखो यार, इस समय पर रूम पर आने के बाद ना मेरे को ऐसा है कि अब मेरे को रूम साफ़ भी करना है अपना, और खाना वाना इतना अच्छे से खा लिया है कि नींद आ रही है। तो अब समझ नहीं आ रहा, तो मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ और उसके बाद मैं, क्या हो रहा है भाई, हाँ, उसके बाद मैं रूम की सफाई करूँगा। One eternity later. तो दोस्तों, मैं ये सोचकर सोया था कि आधे घंटे की एक नैप ले लूँगा और उसके बाद हमारा काम जो है वो शुरू करूँगा मैं। पर अभी देखो, मैं 4 बजे सोया था और अभी 8 बज गए हैं। तो इसलिए साला ये जो लड़के हैं ना यार, इन पे, हम लोगों पे भरोसा मत किया करो यार। हम जो बोलते हैं वो हम नहीं कर पाते। क्या क्या कर सकते हैं? अब आ गई नींद, क्या करूं मैं क्या करूं? नींद आ गई यार। खैर, एक कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। काम है आग, तू आगे पीछे भाग, रात में तो सो, दिन में तू जाग। हर कोई करता यहाँ दिन रात काम, जो ना करे काम वो मुन्नी बदनाम। और इस म्यूजिक की वाइब्रेशन को फील करते हुए दोस्तों, मेरे अंदर एक एनर्जी आ गई है। और देखिए मैं फास्ट फास्ट ये कचरे को साफ करते जा रहा हूँ। सब कुछ साफ कर दूंगा, सब कुछ साफ करके रखूंगा। दोस्तों, चाहूँ तो माँ बहन की गाली देकर फेमस भी हो सकता हूँ, लेकिन वो चीज मुझे नहीं करनी। हाँ तो दोस्तों, जो अभी आपने टाइम लैप्स में देखा, उसमें आधा घंटा लग गया और सिर्फ मैं इसी पोर्शन को साफ कर पाया हूँ। इसलिए, केवल और केवल इसलिए, दैट्स द रीज़न कि मुझे एक बाई चाहिए। समझ गए ना आप? सिर्फ यही एक कारण है कि इस घर को साफ करने के लिए मुझे एक मेड चाहिए। या क्या है, बार बार एक ही एंगल से अपन जब शूट करते हैं, क्योंकि मेरे साथ तो कोई टीम है नहीं, तो मुझे पहले ट्राइपॉड पे कैमरा सेट करना पड़ता है, उसके बाद मैं शूट करता हूँ। अब आप समझ सकते हो। तो अब इस साइड का तो शूट हो गया, तो अब अपन कैमरा एंगल चेंज करेंगे। और वो मेरा डीओपी, उसको बुलाना, अरे हाँ वो तो मैं ही हूँ, तो ठीक है, चलो ये इधर, हाँ चलो दोस्तों। तो अब एक और टाइम लैप्स वीडियो के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर साफ सफाई करनी है। The only way to do great work is to love what you do. My God, ये तो मैंने थोड़ा थोड़ा हिटलर जैसा साउंड कर दिया। What a speech यार स्वराज। और दोस्तों, हिटलर से मुझे एक बात याद आई। क्या आप लोग जानते हैं कि हिटलर जो था वो बचपन से ही एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। उसने कई बार अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया था। हे भगवान, वरना वो आर्टिस्ट भी बहुत खतरनाक बन सकता था यार। सब कुछ चॉइस का खेल है दोस्तों, इसलिए तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मत करिए किसी से छल। सब कुछ हो ही गया खत्म। ओ तो दोस्तों, अब आप तो देख चुके हैं कि कैसे ये पूरा कचरा जो है ओहो साफ हुआ है। और अब क्या है ना, अरे यार, अब क्या है कि घर के सामने जो हमने झाड़ू अभी किया, उसका सारा कचरा घर के सामने आ चुका है। तो अब क्या है भैया, इसके 2 ही रास्ते होते हैं।
या तो अब मैं घर के बाहर भी सफाई करने लगूँ और पूरा देश साफ कर दूँ। पर खैर वो तो स्वच्छ भारत अभियान में एक ना एक दिन हो ही जाएगा। भाई ये धीरे धीरे पॉलिटिकल हो गया मैं तो। पर इसके दो रास्ते हैं, या तो मैं बाहर आऊँ बाहर भी पूरा साफ करूँ, या एक हम आइडिया जिसे कह सकते हैं स्मार्ट वर्क करते हुए इसे हम साफ करते हैं। और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि स्मार्ट वर्क का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल एक स्मार्ट वर्क का। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ये पानी जो है, तो आप समझ गए होंगे एक बार में सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जब इस रूम को साफ करने की बारी आई तो मेरी फट गई यार। तब मुझे एक आइडिया आया, मैंने पाइप निकाला, मोटर शुरू की और सब कुछ साफ कर दिया। खैर ये मेरा काम नहीं है दोस्तों, पर मैंने ना बाहर का भी सब कुछ साफ कर दिया, क्योंकि मेरे लैंडलॉर्ड इतने अच्छे हैं वो कभी कुछ कहते ही नहीं। इसलिए क्या है दोस्तों, कभी कभी अच्छी चीज़ें कर देनी चाहिए। कोई बिना मतलब के सू 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 बिना मतलब की चीज़ें करके देखो भाई, बहुत मज़ा आएगा। आज मैंने सारा घर मतलब पूरा ये क्या बोलते हैं इसको, बंगला या जो भी, सब कुछ मैंने धो दिया है। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं ये काम शुरू कर दूँ अब लोगों के घर घर जाकर धुलाई का। और या अब सब कुछ खत्म हो गया दोस्तों, बस अब इसमें हम डालेंगे धुली हुई चादर और फिर मिलेंगे हम लॉन्ग ब्लॉग में अगले संडे को भाई, अगले संडे को मिलेंगे। क्योंकि तेरी माँ। वो एक मासूम सी लड़की थी, झूला झूलने गई थी। ओ ये तो गलत स्क्रिप्ट है। ऑफिस में मेहनत करो या एक्टिंग, दुनिया को वो ड्रामा ही लगता है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब आप काम बंद कर देते हैं। पर इस जिंदगी का हीरो वही है जो हर रोज विलन से लड़ता है और अपना काम करता है। इसलिए जय हो काम वासना की, जय हो कामसूत्र की। जी तो ठीक है दोस्तों, अब तो ये कैरेक्टर कर रहा था मैं, पर आई होप आप लोगों को मेरा ये जो व्लॉग है अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है एक लॉन्ग व्लॉग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनाने की, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको सच में अच्छा लगा है तो। और मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। और जो हमारा नारा है, मैं मिलूँगा आप लोगों से कल, मत करिए किसी से छल। समझ गए? ओ उसकी चेन मत काट रहे।